अभी देखिए, जैसे यही तो विडंबना है कि आपने 1,20,000 टीचर्स को अपॉइंट किया है, इंजीनियर्स को क्यों नहीं किया, डॉक्टर्स को क्यों नहीं किया, और भी डिफरेंट सेक्टर्स का विकास ना करके आप एक टीचिंग सेक्टर में ही विकास कर रहे हैं। और उस स्कूल में लालू जी के बेटे और नीतीश जी के बेटे नहीं पढ़ते हैं। ऐसे टीचर्स की नियुक्ति की गई है जहाँ पे खुद इनके ऑफिसर्स के और नेताओं के और मंत्रियों के बेटे क्यों नहीं पढ़ते हैं, ये सवाल सबसे अहम है। तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका कोई रिटर्न नहीं है। ना वहाँ से एक अच्छा इंजीनियर पैदा हो सकता है उस स्कूल से, ना डॉक्टर हो सकता है, ना एक साइंटिस्ट हो सकता है, ना एक स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है। नहीं, इन्होंने टीचर को किया, ठीक है, वो भी टीचर को किया। आपने कितने रोजगार और कितने को बहाली किया, किस सेक्टर में किया, हमको इसका जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश में आपने क्या बहाली किया, क्या बहाली किया है कि अभी तक रोज धरना प्रदर्शन शिक्षक कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में क्या है, आप तो आए तो प्राइवेट सेक्टर सब नौकरी प्राइवेट कर दिए। पटना से तो ये परंपरागत सीट रहा है भाजपा का, भाजपा जीतते रही है यहाँ से, ये तो हम देख रहे हैं बहुत सालों से भाजपा यहाँ जीत रही है पटना में। ये टीचर को रोजगार दिया है इन्होंने या फटीचर को दिया है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। उनमें किसी तरह का कोई टीचिंग एबिलिटी, किस तरह का एग्जाम पास आउट किया और किस तरह से किया है, ये भी जांच के दायरे में आना चाहिए। और विकास की बात करते हैं, एक विकास बता दे भाजपा। जो 54,000 था मेरे ऊपर कर्जा प्रति व्यक्ति, आज 1.5 लाख से ऊपर कैसे चला गया, 1.5 लाख से ऊपर कैसे चला गया? भाजपा वाला टिकेगा नहीं मेरे सामने, क्योंकि एक से एक जवाब है मेरे पास। तो जय हिंद दोस्तों, इस वक्त हम लोग पटना बीरचंद पटेल में हैं और हमारे साथ जो है कुछ पटना के आम जनता है। इन लोगों से बातचीत करेंगे 2024 सर्वे के बारे में। लोकसभा चुनाव सामने 2 महीना बाद आ रही है, तो हम लोग जानेंगे कि पटना में किसका बहुमत ज़्यादा है और किसकी भारी संख्या है। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रवि वर्मा। पटना के अंदर किसका चर्चा ज़्यादा है, बीजेपी या इंडिया गठबंधन? देखिए, चर्चा का तो हम नहीं बता सकते उतना, लेकिन ये लग रहा है कि अभी जो माहौल जो है ना वो 50-50 है। एक तरफ राम मंदिर का लहर चल रहा है, राम मंदिर शिलान्यास का, और दूसर का तरफ जो है वो महागठबंधन का लोग मुद्दा उठा रहे हैं, उधर बेरोजगारी और महंगाई का। इसलिए अभी कहा नहीं जा सकता, अभी 50-50 माहौल है पटना का। आपको क्या लग रहा है कि क्या मतलब किसका विजय हो सकता है, जीत हो सकती है? कहाँ, पटना से? पटना से तो ये परंपरागत सीट रहा है भाजपा का, भाजपा जीतते रही है यहाँ से, ये तो हम देख रहे हैं बहुत सालों से भाजपा यहाँ जीत रही है पटना में। हाँ, इसीलिए यहाँ तो पटना में तो हमको लगता है कि भाजपा मजबूत स्थिति में। तो कहीं राम मंदिर का असर पड़ेगा पूरे इंडिया में, भाजपा फिर तीसरी बार आ सकती है क्या? देखिए, भारत के लोग जो है स्वाभाविक रूप से ये धर्म के प्रति झुकाव रखते हैं, आस्था रखते हैं। राम मंदिर बन रहा है इतने सालों के बाद, तो स्वाभाविक है कुछ माहौल बनेगा। लेकिन साथ में ये भी मुद्दा है कि बेरोजगारी और महंगाई, और नीतीश सरकार ने और तेजस्वी जी ने मिल के जो ये महंगाई थी, रोजगार जो दिया है लोगों के बीच में, ये भी माहौल बन रहा है गांव-गांव में। और गांव-गांव में मतलब दोनों का माहौल बना हुआ है, एक तरफ आस्था चल रहा है, दूसरा तरफ बेरोजगारी और महंगाई का भी सवाल उठ रहा है। तेजस्वी का राज्य में महंगाई है, और उत्तर प्रदेश बगल में आपका राज्य है, उसके बाद मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है। अभी का टाइम में तो हर जगह महंगाई नज़र आएगा आपका, जहाँ बीजेपी सरकार भी है वहाँ भी तो महंगाई है आपके साथ। नहीं, हम महंगाई जो है वो महंगाई का जो है वो भारत सरकार तय करती है, राज्य सरकार इस पर कुछ खास नहीं कर सकती। पेट्रोल के मुद्दा पर वो केवल अपना सर्विस टैक्स लेती है, उसी में, और भी जगह महंगाई में तो भारत सरकार इस पर लगाएगी जोर, तबे महंगाई कम होगा। क्योंकि मुद्रास्फीति जो है वो बहुत स्पीड में बढ़ रहा है भारत में, महंगाई का इंडेक्स भी बढ़ रहा है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि महंगाई पर भारत सरकार को कंट्रोल करना होगा। अच्छा अंकल, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रवि शर्मा है। क्या लग रहा है आपको 2024 का लोकसभा चुनाव कैसा रहेगा? इंडिया अलायंस के हाथ में कुछ आएगा या फिर बीजेपी रहेगा? देखिए, अब तो जैसा रुझान स्पष्ट है कि बीजेपी लगातार मजबूत हो रही है। जिस तरह से विकास हुआ है पिछले 10 सालों में, आप कोई भी इकोनॉमिक आप इंडिकेटर्स देखिए, चाहे जीडीपी का हो, पर कैपिटा इनकम का हो, अर्बनाइजेशन का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपेंशन का हो, हर पैरामीटर्स पे
बीजेपी ने जो 10 साल में काम किया वो तो कांग्रेस ने 60-70 साल में भी नहीं किया था। तो ऐसे में मुझे तो लगता है कि प्रीवियस जितने भी रिकॉर्ड्स हैं बीजेपी के वो तोड़ देगी और 416 संभवतः कांग्रेस को 1984-85 के इलेक्शन में आया था, उससे भी इस बार बीजेपी को ज़्यादा सीट आएगा। तो महंगाई भी तो एक तरह का बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा बीजेपी के सामने में कि महंगाई कम नहीं हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद जो है बेरोजगारी है और बहुत सारे मुद्दा है जो जनता जानना चाहती है। देखिए, जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट का और रोज़गार का सवाल है तो आप देखिए बीजेपी के राज्यों में देखिए एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो ये है कि बिहार से लोग जा रहे हैं बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में। क्यों? बिहार में तो बीजेपी का मतलब यहाँ तो वहाँ राज नहीं है बीजेपी का, तो यहाँ के एम्प्लॉयमेंट के लिए तो फिर यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। आप देखिए बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर क्या है, तो स्पष्ट हो जाएगा कि एम्प्लॉयमेंट के प्रति कौन कितना सेंसिटिव है, कौन कितना संवेदनशील है। लेकिन तेजस्वी और नीतीश कुमार का कहना है 1,20,336 टीचर एक साथ नियुक्ति पत्र आज तक पूरे इंडिया में पूरे भारत का इतिहास में नहीं बांटा है, लेकिन बिहार सरकार बांट के इतिहास क्रिएट कर दिया। तो कहीं ना कहीं आप देखना पड़ेगा ना कि बिहार में थोड़ा बहुत तो मिल ही रहा है कि दूसरे राज्य की अपेक्षा। अभी देखिए, जैसे यही तो विडंबना है कि आपने 1,20,000 टीचर्स को अपॉइंट किया, इंजीनियर्स को क्यों नहीं किया, डॉक्टर्स को क्यों नहीं किया, और भी डिफरेंट सेक्टर्स का विकास ना करके आप एक टीचिंग सेक्टर में ही विकास कर रहे हैं। और उस स्कूल में लालू जी के बेटे और नीतीश जी के बेटे नहीं पढ़ते हैं। ऐसे टीचर्स की नियुक्ति की गई है जहाँ पे खुद इनके ऑफिसर्स के और नेताओं के और मंत्रियों के बेटे क्यों नहीं पढ़ते हैं, ये सवाल सबसे अहम है। तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका कोई रिटर्न नहीं है। ना वहाँ से एक अच्छा इंजीनियर पैदा हो सकता है उस स्कूल से, ना डॉक्टर हो सकता है, ना एक साइंटिस्ट हो सकता है, ना एक स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है। पर लोगों को तो रोजगार मिल रहा है ना एक टीचर के तौर पर। ये रोजगार नहीं है। एक तरह से आप कहिए कि बिहार का जो डेवलपमेंट है, जिस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था, मान लीजिए आईटी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है, रेवेन्यू ज़्यादा होता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप इन्वेस्ट ना करके सर्विस सेक्टर में, ऐसे सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसका कोई रिटर्न नहीं है। तो आपको लगता है कि इससे जो रोजगार मिला है, जो बिहार सरकार दिया है 1,20,000 टीचर को रोजगार, तो इससे कोई खास फायदा नहीं होगा? देखिए, ये टीचर को रोजगार दिया है इन्होंने या टीचर को दिया है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। उनमें किसी तरह का कोई टीचिंग एबिलिटी, किस तरह का एग्ज़ाम पास आउट किया और किस तरह से किया है, ये भी जांच के दायरे में आना चाहिए। जो एजुकेशन का यहाँ पे लेवल है और जिस तरह से ओपन बुक सिस्टम चलता है स्कूल से लेके इंटर से लेके ग्रेजुएशन तक में, उसको देख के तो नहीं लगता है कि टीचर्स का कोई लेवल भी है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ सर? अजय कुमार कुशवाहा। क्या लग रहा है जो सर बोल रहे हैं कि ऐसे मतलब बिहार में कोई रोजगार नहीं हुआ है, तो कोई हम यूपी का ही बात बोले ना, केंद्र सरकार का ही। केंद्र सरकार ने आज तक कितने बहाली किया और कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसका विकास हुआ अडानी अंबानी छोड़ के? कहीं ना कहीं इनका भी सवाल ठीक है ना। कहीं अगर टीचर को अगर आप सिलेक्शन दे रहे हैं तो डॉक्टर इंजीनियर कहाँ जाएगा? नहीं, इन्होंने टीचर को किया, ठीक है, वो भी टीचर को किया। आपने कितने रोजगार और कितने को बहाली किया, किस सेक्टर में किया, हमको इसका जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश में आपने क्या बहाली किया, क्या बहाली किया है कि अभी तक रोज धरना प्रदर्शन शिक्षक कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में क्या है? आप तो आए तो प्राइवेट सेक्टर, सब नौकरी प्राइवेट कर दिए, सबको प्राइवेटाइजेशन। आपने IAS IPS बनाया 17 में और 19 में, तो क्या वो आपका कानूनियन वैध था? जो अडानी और अंबानी के सेक्टर से 31 को IAS IPS बनाया, बिना एग्जाम का, बिना फॉर्म का कैसे बनाया? दूसरा सवाल कि आप 54 को IAS बनाए, नियुक्त किए, कैसे किए? और विकास की बात करते हैं, एक विकास बता दे भाजपा। जो 54,000 था मेरे ऊपर कर्जा प्रति व्यक्ति, आज 1.5 लाख से ऊपर कैसे चला गया? 1.5 लाख से ऊपर कैसे चला गया? भाजपा वाला टिकेगा नहीं मेरे सामने, क्योंकि एक से एक जवाब है मेरे पास। अंधभक्ति नहीं है। आप राम मंदिर का भी मुद्दा उठाए, राम मंदिर धर्म का ठीक है, आपने पालन किया, धर्म आप हैं या धर्मगुरु है? 4 आचार्य हैं, वो धर्मगुरु है कि आप गुरु हैं? आप राम आज आया है,
क्या लग रहा है आपको, इंडिया अलायंस का मतलब कुछ हो सकता है क्या 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव में? इंडिया अलायंस ये 1 मिनट में इसको फेंक देगा, लेकिन इंडिया अलायंस में परिवारवाद और पुत्र मोह छूटे तब तो भाई भतीजा। फिर वही बात हो गया, आप जो है मतलब पुत्रवाद तो कभी छोड़ भी नहीं सकता और बीजेपी कभी रुक नहीं सकता, बीजेपी तो आएगा ही। जितना पार्टी है सब पार्टी बीजेपी का भीतर से आरएसएस का समर्थक है, सब पार्टी ए से जेड तक। कैसे उसका उदाहरण देते हैं, अभी इंडिया गठबंधन का 13 तारीख को बैठक हुआ, जो वर्ड राहुल गांधी बाद में बोला, क्या हुआ वर्ड पहले नहीं बोलता तो उतना बहस होने का क्या था संयोजक पर? ये सब क्या है? आप खिलौना समझ लिए हैं। राजनीतिक डिसीजन जब क्षमता आप में नहीं है तो आप भाजपा को बदल दीजिएगा। क्या लगता है पटना का माहौल क्या है? पटना के माहौल के बारे में बताइए कि बीजेपी है या इंडिया अलायंस? नहीं, पब्लिक तो इनसे इनवाइड है, आम आवाम धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा है, राम के नाम पर। तो राम के नाम पर राजनीति कितना दिन चलेगा? सब बुझ रहा। आज वही तो कहे कि सब धर्माचार्य। अरे हर हर मोदी घर घर मोदी तो चल ही रहा है ना, उसका काम तो चल रहा है ना। उसका प्रचार प्रसार जोरों पर है। 200 करोड़ 2000 लाख करोड़ जो 200 लाख करोड़ जो कर्जा लिया है उस सब व्यक्ति पर बैठाइए तो कितना पड़ेगा? लेकिन क्षमता नहीं है विपक्ष के पास, सच बोलने का साहस नहीं है किसी नेता में। पटना का माहौल बताइए, पटना में क्या है, मतलब बीजेपी है या इंडिया अलायंस? पर्सनल पटना टाउन में तो बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी का है, इसलिए कि बनिया क्लास और लोग है जो धर्म के नाम पर सब बीजेपी को, वो जाति नहीं हम कहेंगे। तो आप लोगों ने देखा सारे तमाम सवालों का जवाब लिए इन लोगों से। यहाँ पटना का अवाम है और यहाँ पे बीजेपी का जो है प्रचंड बहुमत से हमेशा हर बार जो है जीत घोषित होती है। और आप लोग इन सारे मुद्दों में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर मेंशन कीजिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।